तो दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है और इसी चुनाव को लेकर, क्योंकि अभी फर्स्ट फेज़ हुआ है और उसी को लेकर जो है प्रचार प्रसार ज़ोरों पर है। बड़ी शिद्दत के साथ हर पार्टी लगी हुई है इसी चाहत और इसी फिराक में कि किस तरीके से बिहार का जो ताज है वो अपने सर पर बांधा जाए। अब इसी के लिए जो है बिहार के हर पार्टी के जो मेन प्रचारक है वो बिहार के अंदर सभाएं कर रहे हैं। इसी तरीके से एआईएमआईएम के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बिहार के अंदर मौजूद है और रोज जो है कहीं ना कहीं पर उनकी भी सभाएं हो रही है। इसी तरीके से कांग्रेस ने एक चेहरा उतारा है इमरान प्रतापगढ़ी के रूप में, जो कि नो डाउट वो बहुत अच्छे शायर है, बहुत बड़े शायर है, काफ़ी टैलेंटेड है। हम इसमें किसी भी तरीके को दो राय नहीं है, लेकिन जो है वो अभी बिहार के अंदर प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस ने इसलिए उतारा है ताकि मुसलमानों का जो वोट है वो असदुद्दीन ओवैसी के खेमे में ना जाए और असदुद्दीन ओवैसी को काट लेकर जो है वो उस तरीके से उसी पर काम करते हुए जो है उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी को मैदान में उतारा है। लेकिन हुआ एक इंसिडेंस हुआ और इंसिडेंस ये हुआ कि बिहार के अंदर एक जगह पर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो सभाएं होने वाला था, लोग वहाँ पर मौजूद थे, बेशुमार लोग थे और इसी के तहत इमरान प्रतापगढ़ी का भी सभाएं होने वाला था दूसरी जगह पर। लेकिन चूंकि हेलीकॉप्टर जब उतारा जाता है तो उन्हें एक जो है नीचे से एक सिंबल दिया जाता है, जैसे कई बार आपने देखा हो टायर वगैरह जलाया जाता है, तो उन सभाएं या ऐसी इसी तरीके से सिंबल देने के बाद, संकेत देने के बाद वो अपना हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं। लेकिन यही हुआ कि गलती से जो है इमरान प्रतापगढ़ी असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा में जो है, यानी कि वहाँ पर जो भीड़ है वहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर लैंड करा दिए। बस उसके बाद क्या था, लोगों को लगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उसके बाद जब देखा कि इमरान प्रतापगढ़ी है, बस लोगों ने गो बैक का नारा लगाया। और ये दिखाता है, ये गो बैक का जो नारा है ये सिर्फ एक ऐसे ही लिटरली कोई नारा नहीं है, ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा जो यहाँ के लोग हैं वो अब इमरान प्रतापगढ़ी को नकारने लगे हैं। देखो शायरी की बात अलग है, हम शायरी की जब फ़न की बात होगी तो नो डाउट वो काबिल शायर है, अच्छे शायर है, वो अलग बात है। लेकिन एवं अगर पॉलिटिक्स की बात हो जाए और मुसलमानों की हमदर्दी की बात हो जाए और मुसलमानों के हक़ के लिए अगर बातें की जाए, तब फिर इमरान प्रतापगढ़ी का जो है कोई मुसलमानों के खेमे में इतना ज़्यादा कोई रोल है नहीं, ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की अगर कंपेयर की जाए, तुलना की जाए, तो उनके सामने वो नील बटा सन्नाटा 0/0 है। और यही और ये बुखलाहट ये चीज़ें बताती है कि जब इमरान प्रतापगढ़ी का किशनगंज के अंदर सभाएं हुई तो उन्होंने कई सारे तंज कसे इमरान प्रतापगढ़ी पर। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी का 15 से गहरा रिश्ता है, 15 बोतल खून, 15 करोड़ हम लोग, और ये हमेशा कहते नजर आ रहे हैं। बिहार के किशनगंज में जब ये पहुंचे मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने और भी कई सारे तंज कसा। उन्होंने साथ में ये कहा कि हमेशा वो जहर उगलते हैं और 15-15 के इस जुमले में हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए गैर मुस्लिम भाइयों के दिलों में हद से ज़्यादा नफरत भरने का काम किया है। अब ये बताता है कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जो उनको रोल दिया है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस वालों ने, शायद वो उसी रोल को निभाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार के अंदर। और रोल क्या है अब सबको पता चल गया है। रोल ये है कि भैया आपका काम ये है कि आप जाना है मुसलमानों के एरिया में, मुसलमान जो लोग जो एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं उनका मुंह मोड़ना है और वापस से कांग्रेस की जानिब आपको मोड़ के रख देना है, बस यही काम है। लेकिन मैं एक बात फिर से कह दूं कि वो बड़े शायर है, जो उनके फ़ैन है वो अलग है, हम भी उनके फ़ैन हैं, मेरे वालिद साहब उनको पसंद करते हैं। लेकिन जब बात पॉलिटिक्स की आती है तो हम उनको पसंद नहीं करते। और बात ये है कि वो 2.5 लाख रुपये, अगर 2-2 लाख रुपये लेकर एक रात में अगर कोई मुशायरा करता है तो फिर ये वो जो है ना प्रोफेशनल है, कोई वो आपके लिए, आपके कौम के लिए कुछ कर नहीं रहा है। करते वो तब जब आपके अगर फ्री में या कम पैसे में या फिर ऐसी उसी हिसाब से अगर कभी भी वो इस तरीके की चीज़ें करते तो शायद वो हमदर्द माने जाते। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं होता और आप अगर बहुत बड़े फ़ैन हैं उनके मुरीद और आपको गुस्सा आ रहा होगा, बेशक आ रहा होगा, आप में से बहुत सारे लोग उनके फ़ैन होंगे, आपको गुस्सा आ रहा होगा, तो कभी अपने एरिया में मुशायरा करवाना और उनको कहना कि भैया मेरे पास 2 लाख, अगर वो 2.5 लाख डिमांड करते हैं तो आप कहना मेरे पास 2,40,000 रुपये ही है, 10,000 रुपये आप नहीं दे पाएंगे, फिर देखना उसका रिस्पॉन्स क्या आता है। तो किस तरीके की जो चीज़ें हैं, खैर वो दूसरी जगह है, लेकिन कुल मिलाकर एक हादसा हुआ जो कि ऐसा होना ज़रूरी था। ये दिखाता है कि एमआईएम को पसंद किया जा रहा है बिहार के अंदर।